Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirants of Enforcement Officer in Punjab Revenue Authority. जनाब क्या हाल है अभी आप सब लोगों का? ठीक ठाक है. तो वेलकम जनाब आपको अनदर एपिसोड ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज एप्लीकेबल इन द पंजाब पाकिस्तान. इसमें हमने आज सीरीज़ में जो कवर करना है वो चैप्टर 4 इसका होता है, जिसमें सेक्शन 25 से 29 तक जो है ना आज MCQs का क्विज़ आपके सामने रखने वाला हूँ. लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि हमने PPSC की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट ये तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर हम चले हुए हैं, कि जिसमें हमने अब तक काफ़ी हद तक वीडियोस बनाई हैं और उस टॉपिक को कवर किया है. तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू भी रखेंगे. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके. तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ. आज के जो MCQs हम कवर करने वाले हैं उसमें आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 25 से लेकर 29 तक ये जो है ना रजिस्ट्रेशन क्लस्टर कहलाता है. एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी इस सेक्शन में देखने को. ये जो इसकी डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को थ्योरेटिकली बाय लॉ जो है ना वर्ड बाय वर्ड हमने जिसमें डिस्कस किया हुआ है, वो उसकी वीडियो आपको मेरी ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी. आई होप कि आपने वो वीडियो देख भी ली होगी. बहुत से लोग नए होंगे तो उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि चैप्टर 4 की ये वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें मैंने जो जो हेड्स कवर किए हैं, सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी, उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होगी, वो सेक्शन 26 है. और देन उसके बाद सेक्शन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का 27 और 28 सस्पेंशन का सेक्शन है, और डी रजिस्ट्रेशन का जो है ना सेक्शन 29 है. इसमें मैंने 1 बाय 1 सारों को डिस्कस किया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं इन तमाम सेक्शन से रिलेटेड MCQs. तो MCQs करवाने का मेरा तरीक़ेकार ये होगा कि मैं इनका क्विज़ आपके सामने रखूँगा. पूरी MCQs की सीरीज़ आपके सामने चलती रहेगी. आपने करना क्या है कि 1 बाय 1 MCQs का आंसर आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है कि मैंने फ़र्स्ट का आंसर ये नोट किया. देन लास्ट में आपको उनके आंसर्स की मिलेगी. आपने फिर उसको उससे मैच करना है और अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. ओके चलें जी, ये आपको मैंने स्टार्ट कर दिए लेक्चर. मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लेवल पर आकर 1 बाय 1 इनको पढ़ना चाहिए ना. तो ये कोई ऐसे मैथमेटिकल हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. आपके साथ स्क्रीन पे आपको चल रहे होंगे, आपने जस्ट इनका MCQs का आंसर नोट करते जाना और 1 बाय 1 आपने आगे चलते जाना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.